welcome back. Hope you all had a very blasting Dashera. So let us come back to the curriculum once again. Before the break we were discussing article writing, and today I'm going to take, if time permits, I'll be taking two sensitive topics. मतलब अगर आपके पेपर के अंदर ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, then how you have to frame. तो द फर्स्ट टॉपिक विच आई हैव टेकन इज ऑनर किलिंग. मतलब ये एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है एंड पेपर में कई बार आया भी हुआ है. This is a question which comes in the pre-boards and also in the, because it's a board question, तो natural है कि pre-boards में तो आते ही आते हैं. All the questions which are part of our boards will be there in our pre-boards somewhere or the else. तो ये question है that you are Vinay and you feel disturbed to read news about the increasing cases of honor killing. You feel that such toxic attitude deprive children of their free will. Write an article on honor killing, a stigma on modern society. Now say आपके पास ये question है, so what you have to first of all do is you have to understand. Now as I said, इस क्वेश्चन का मतलब है ऑनर. ऑनर अब आपको जगह, मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आई एम नॉट टेकिंग दैट व्हाट इज देयर, आपको नहीं आ रहा है, अब आपको नहीं पता है कि भाई ऑनर किलिंग क्या होता है, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. तो कम टू द क्वेश्चन एंड मेक मेजर आपका जो है ऑनर किलिंग. ये जब क्वेश्चन आया था तब भी मैं आपको बता रही हूँ हाउ वी डिड इट. एंड देन अ स्टिग्मा. नाउ स्टिग्मा इज समथिंग which is wrong. धब्बा, in Hindi we say धब्बा. तो how we are going to understand, मतलब यहाँ पे लिखा है बच्चे. Now you can see increasing cases, toxic attitude, deprived children and free will. ये आपके की वर्ड्स होंगे जिनसे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है. अगर आप एग्जैक्टली नहीं भी लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल राइटिंग इज टेलिंग समथिंग जिसमें बड़े लोगों के एटीट्यूड से बच्चों के विल यानी कि उनकी इच्छाओं को खत्म कर. एंड दूसरा आपके पास एक वर्ड है व्हाट यू कॉल एज किलिंग, यानी कि बच्चों को मार दिया जाता है. तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ये क्वेश्चन तो आई एम गोइंग टू डू विद यू, बट इफ से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स वेयर यू फील दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक, आपको टॉपिक नहीं आता है, आपने टॉपिक सुना नहीं है, वहां आपको जो है दो चार चीजों को यू हैव टू व्हाट यू से वीव. आपको वहां पर चीजों को बुनना है, सीलना है. यू हैव टू पुट इट इन द थ्रेड. जैसे ऑनर किलिंग यानी कि मारना, ऑनर मतलब इज्जत, इज्जत के लिए मारना. अ स्टिग्मा ऑन सोसाइटी मतलब धब्बा, दैट मीन्स समथिंग विच इज रॉन्ग. पहला हमारा जो पहली जो चीज है वो हमें समझ आ गई है. दूसरा है यहाँ पर मारा किसको जाता है, दिस इज द टॉक्सिक एटीट्यूड. एक्चुअली हियर इट इज इनकम्प्लीट, इट इज ऑफ अडल्ट्स. द टॉक्सिक एटीट्यूड ऑफ अडल्ट्स यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनका बिहेवियर की वजह से बच्चे जो हैं दे आर नॉट एबल टू अपनी मतलब की लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं. तो दिस इज एक्चुअली द मीनिंग. एंड इसी तरीके से यू नीड टू understand each and every question which may come, which you may be having, which you may feel that I have not seen such question. No, don't tell them we were not able to understand, मैम हमने तो कभी सुना नहीं है. तो don't say those things. You need to, if you have not heard it, then you have to weave it. हाँ, अगर आपको आता है तब तो बहुत अच्छा है, आप बनाओ अपना फटाफट.
बट इफ यू डोंट नो डोंट से मैम वी डोंट नो, मतलब वहां पे टिप ट्रिक यही होता है. एनी क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ लीविंग इट, मे बी इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन, तो अगर आप छोड़ोगे तो पूरे 5 के 5 लड्डू चले जाएंगे. मैम समझ नहीं आ रहा था, नो, नो वर्ड लाइक समझ नहीं आ रहा था. समझिए, समझ नहीं आ रहा था नहीं है, समझिए. when you are watching cricket for the very first time, how do you understand? आपको देखते पता लग जाता. हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, ये बाउंड्री 4 है, वो बाउंड्री 6 है, बट आई डोंट नो एवरीथिंग. देन हाउ डू यू, आप लोग कैसे सीख जाते हो? आई नो 10 में से 10 बॉयज, उनको कभी भी जाकर गाड़ी चलाने के लिए दे डोंट नीड एनी ट्रेनिंग, स्टिल यू लर्न इट. हाउ? प्रैक्टिकली. द सेम प्रैक्टिकल अप्रोच यू नीड टू पुट हियर. नहीं आता कोई बात नहीं, समझिए. इसके अंदर आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग केसेस ऑफ ऑनर किलिंग, यहाँ पर किलिंग वर्ड आ गया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई यहाँ पे मारने की बात हो. फिर है टॉक्सिक एटीट्यूड ऑफ अडल्ट. आपको पता बड़े लोगों का मतलब की एटीट्यूड, उनका बिहेवियर. देन ऑनर किलिंग इज अ स्टिग्मा, बस इसको बना लीजिए. तो whenever class 12 you are stuck in such questions, just try to underline, means अपने दिमाग में. इन बोर्ड यू आर नॉट अलाउड टू, तो अपने दिमाग में अंडरलाइन करिए, दीज आर, यानी कि जॉट करिए पॉइंट्स को, एंड ट्राई टू मेक एन आर्टिकल. एंड आई बेट कभी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो हो किसी क्वेश्चन में अटक जाओ. बस ट्रिक को समझना. Now let us come to the question. The question is honor killing a stigma on modern society. Now let me very shortly I'm going to explain because I'll not take time. I need to do 2 questions today. And then from the next session, I'm going to start with the literature part. Honor killing, if you have not heard, I'm just telling, or else I'm just sharing my views. Honor killing का मतलब होता है when the parents, they kill their children. अपने बच्चों को मार डालते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, विच इज कॉल्ड एज अ फॉल्स ईगो. एंड नॉर्मली ऐसा होता है व्हेन दे फाइंड दैट देयर चिल्ड्रन हैव चूजन सम करियर विच दे डोंट वांट टू. डॉक्टर है लेकिन उनका बेटा जो है वो पेंटर बनना चाहता है, तो डॉक्टर तो कभी पेंटर नहीं चाहेगा उनके हिसाब से, तो पेंटर तो व्हाइट वॉश करने वाला होता है और डॉक्टर तो बहुत प्रेस्टिजियस होता है. देन गर्ल्स घर से भागने की कोशिश करती हैं, शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हैं. when couple from different religion or different caste they get married, उस वक्त में पेरेंट्स गुस्से में अपने बच्चों को मार डालते. आरुषि मर्डर केस इज वन ऑफ द वेरी फेमस infamous example of this kind of honor killing. Even though the case was not proved, yet it was somewhere honor killing. एक रियल केस है जो कि दिलशाद गार्डन में हुआ था. नो नॉट दिलशाद गार्डन, एग्जैक्टली इट वाज नॉट दिलशाद गार्डन. दिलशाद गार्डन के पास बैंक कॉलोनी में हुआ था. इट वाज दैट द बॉय वाज फ्रॉम अ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी ही वाज फ्रॉम अ डिप्राइव्ड क्लास एंड द गर्ल बिलोंग टू ब्राह्मण क्लास. पहले तो पेरेंट्स ने माना नहीं, उसके बाद जो है मतलब कि मान लिया. लड़के वालों ने तो मान लिया था, लड़की वाले नहीं माने थे. बट उसके बाद जो है they said no we will not. Now the boy and girl got married. उनके जो पेरेंट्स थे, फादर मदर, उन लोगों ने मंदिर में शादी करवा दी. एंड देन दे, मतलब कि द गर्ल वेंट. अब जो फादर थे पहले तो उन्होंने बात नहीं की. देन आफ्टर 1 मंथ उसके फादर और उसके बड़े पापा आए, द गर्ल्स फादर, एंड दे सेड कि ओके हम मतलब की शादी को कबूल करते हैं और आप लोगों को जो है घर आना है फॉर द रिचुअल्स एंड ऑल. नाउ घर वाले भी खुश, लड़का और लड़की दोनों अपने पेरेंट्स के घर गए, दैट इज टू द गर्ल्स हाउस. अच्छी भली खातिरदारी वगैरह सब हुई. उसके बाद
उनके जो फादर हैं और मतलब की ताऊ है, दोनों साथ साथ पड़ोसी वाले घर में ही रहते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप दोनों बात करो, हम अभी आ रहे हैं। एक एक करके सारे घर से चले गए। देन नोबडी न्यू व्हाट हैपेंड। 3 days आफ्टर घर वाले तलाश करते हुए आए कि भाई हमारे बहू बेटी गए थे, वापस क्यों नहीं आए। एंड देन द नेबर्स रियलाइज कि उस घर से कुछ स्मेल आ रहा है। एंड देन इट वाज फाउंड दैट द चिल्ड्रन वर, मतलब कि किल्ड। और वो जो एक ईशान कपूर की जो एक मूवी है, आई डोंट, आई थिंक धड़क, ऐसा कुछ नाम है, दैट धड़क, धड़क मूवी, इट्स आल्सो ऑन ऑनर किलिंग। सो दैट इज ऑनर किलिंग। मतलब अपनी इज्जत जिसको वो कहते हैं, अपनी हमारी शान, उसको बचाने के लिए दे डोंट इवन बॉदर टू किल देयर चिल्ड्रन। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मतलब कि क्राइम इन नॉर्थ इंडिया। तो ये एक क्वेश्चन है जो बोर्ड का ही है। आई हैव जस्ट, मैंने विनय और विजय, विजया था तो मैंने गर्ल का नाम हटा दिया है। आई जस्ट टेकन द बॉयज नेम। So this is the question and I'm now going to do. We don't write the name of any person. हाँ, मूवी का आप ले सकते हो. You can take the movie's reference. You can take the reference of movie, that that movie actually portrayed what actually the society wants. And then you need to tell that एक बच्चा जो होता है, he or she has the right. It's not the constitutional right. It is just एक बच्चे के पास अपनी जिंदगी को जीने का पूरा हक होना चाहिए। And there should be always a mutual compromise. So this is the question, right? You can just note down the question, then we would start with the answer. The very first paragraph I've given an introduction, bit long, I think. Indian society has been, because first of all you have to tell the question is आपको society से relate करना है। So normally it is said to be one of the complex, but ये भी बोला जाता है कि we are the one who follow the family norms. Normally it is not said, but there फिर आपकी थोड़े से flaws भी हैं। Like in India, Indian society is stereotype। मतलब हम किसी चीज को ना पकड़ के बैठते हैं, हमें यही करना है, मतलब हमने ये सोचा हुआ है। वी आर स्टीरियोटाइप, लड़की है तो खाना ही बनाना है, लड़का रो नहीं सकता, मतलब दिस वी हैव स्टीरियोटाइप। तो हमने अब क्वेश्चन के साथ में उसको रिलेट किया है, दैट वी डू नॉट मूव आउट ऑफ द बॉक्स। यानी अपने पैशन को फॉलो करना, या अपने डोमेन से, अपने कैस्ट या अपने रिलीजन से बाहर शादी करना, दैट्स कंसिडर्ड एज टैबू ऑन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के लिए वो एक काला धब्बा है। अब हम उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फर्दर।
Now let me explain. The first was the introduction. Second के अंदर I have given. अब मैं कैसे लिख रही हूँ? I have many cases, I have many examples, but I'm not writing it from that point. मैं लिख रही हूँ आप लोगों के point of view से, जहां आपको नहीं आता है. Right? I know I have many, I have people who believe in such stigmas. तो मेरे अपनी ही फैमिली के अंदर आई हैव, मतलब दैट्स नॉट ऑनर किलिंग ऑफ कोर्स, दैट्स नॉट ऑनर किलिंग, नो किलिंग एंड ऑल नहीं है, लेकिन यस शी इज फ्रॉम आउटसाइड कास्ट एंड वी आर ब्राह्मण्स. तो टिल डेट नाउ देयर मैरिज इज 33 years, 33 years का है, बट शी इज नॉट अलाउड इनटू द होम. तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अब मैं लिख रही हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चाइल्ड हु डजंट नो. ऊपर लिखा हुआ है फॉर द पास्ट फ्यू, मतलब आपने देखा है कि द केसेस आर, तो मैंने उसको थोड़ा सा बना दिया. पेरेंट्स डू नॉट वांट टू डिविएट. वो अपनी विशेष से नीचे नहीं उतरना चाहते, जबकि हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, है ना. स्टिल इन मेनी स्टेट्स मैरिजेस आउट ऑफ कास्ट और रिलीजन इज बॉयकॉटेड. फिर आई हैव गिवन द एग्जांपल धड़क. ये मतलब कि दिस मूवी वाज बेस्ड ऑन द सेम थीम. देन इवन, मतलब हम लोग 2023 में रह रहे हैं, बट द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स इज नॉक्शियस. नॉक्शियस मतलब टॉक्सिक. इट्स द सिनोनिम ऑफ टॉक्सिक. तो यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड. दिस हैज रिजल्टेड, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. बच्चों के जो बेसिक राइट्स हैं वो आपके छूट जाते हैं. फिर आई एम गिविंग अ डिप्लोमेटिक solution, because I'm not in favor of parents, I'm not in favor of children. Following your tradition, culture और norms is not incorrect. मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब कोई काम करते हैं तो इट शुड बी ऑन द म्यूचुअल कंसेंट, अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड माइंडनेस. मतलब किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा ना. किलिंग फॉर एनी कॉज इज क्राइम. आप ये बोलो कि भाई मैंने इसलिए मारा था, तो दैट इज ऑल्सो क्राइम. सो देयर शुड बी अवेयरनेस. तो ये जो वर्ड लिखा ना बच्चा, देयर शुड बी मोर अवेयरनेस, ये वाला जो है ना, दिस यू कैन कीप इट एज अ, आप अपने पास जो हो एक चाबी की तरह रख सकते हो. अगर आपको कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता तो यू कैन यूज दिस एज अ, मतलब कि एक स्टैंडर्ड. मतलब अगर आपको आता है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट इफ यू डोंट नो, तो आप ये इस वर्ड को यूज कर सकते हो. मतलब फॉर दोज आर्टिकल्स जहां आपको लग रहा है समथिंग इज स्पोकन रॉन्ग. फिर ये वाला जो है, दिस इज अबाउट किलिंग, तो मैंने उसको लाइफ से रिलेट कर दिया है. दैट जिंदगी भगवान की देन है एंड वी शुड नॉट लिव इट. दैट्स about honor killing. Now I am taking one more, the last one in fact for the article writing in the revision session, and that is all about introduction of vocational training. क्योंकि फिर ये एक मतलब आजकल क्या है, आप अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड मोर क्वेश्चंस ऑन विमेन एम्पावरमेंट. इंडिया मून पर जा चुका है रिसेंटली. चंद्रयान जो है वो आपका, मतलब कि इट वाज देयर. तो इंडिया हैज प्रूवन टू बी साइंटिफिकली अहेड कंट्री. देन स्पोर्ट्स के अंदर इस वक्त में क्रिकेट में इंडिया को टक्कर देने वाला भी कोई भी नहीं है. राइट. देन G20 से मतलब कि जो समिट हुआ था, उससे इंडिया हैज शोन इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अमंग द वर्ल्ड. These are the topics which you can expect, which you can 100% expect, which you can 200% expect. क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां हिंदुस्तान में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं. देन वन मोर इज 33% रिजर्वेशन बिल जो है वो मतलब कि पास हो गया है. दैट मीन्स द विमेन वुड बी ट्रीटेड एट पार विथ मेन. तो ये तो वो है जो इस साल हुए हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया. The question can be editorial or it can be an article. तो वो तो आपके पास हो जाएगा रिपोर्ट. लेकिन अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करके आ जाता है, देन व्हाट इज वोकेशनल ट्रेनिंग? अगेन
मतलब when the students see this question, they say, "Ma'am, we aren't able to frame." Let us do that question first of all. I'll write the question and then you can understand it. The question says, write an article on vocational training as a part of school curriculum, expressing your views on its need in the present scenario. Now, when there is nothing given, we take it for granted that this is an article for newspaper. And if it is mentioned that write an article for your school magazine, then you can write where, मतलब कि anywhere, यहाँ पर भी या नीचे भी, राइट? तो ये हमारा जो है पहला है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग? आज हमारे इंडिया के अंदर 70% of the children who pass out 10th or 12th standard do not move ahead. मतलब वो लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. It may be due to the family pressure, it may be due to poverty, it may be due to tradition. कई बार लोग कहते हैं क्या करना है पढ़ाई करके, बच्चा मतलब कि फैमिली बिजनेस संभालेगा. हम लोग बिजनेस को और पढ़ाई को दो अलग अलग डोमेन में रखकर चलती हैं. तो इस वजह से क्या होता है, और देन दोज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव बिकॉज ऑफ मनी, वो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं. तो अगर, और दूसरी बात, एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू आईआईटी, एवरीबडी कैन नॉट गेट इनटू बीकॉम इन एसआरसीसी, एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर. तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हों, जैसे आपके जितने भी स्किल्स, बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की स्किल्स की जरूरत है, मार्केटिंग की स्किल्स की जरूरत है, डिजाइनर्स की जरूरत है, टूरिज्म की जरूरत है. तो अगर हम ऐसे कोर्सेज को अपने करिकुलम में ऐड कर देते हैं, एंड भगवान ना करे बच्चा इवन कॉलेज में भी उस करिकुलम को एज अ कोर्स लेता है, या वो कॉलेज नहीं जा पाता, एटलीस्ट ही इज डूइंग सम वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको जो है दैट हेल्प्स हिम इन his own future. I had one student called Himanshu. That child was very good, very intelligent, very intelligent. But unfortunately, when he was in 10th standard and his brother was in 12th standard, their parents got separated. जो छोटा वाला था वो मम्मी के पास आ गया, बड़े वाला फादर के पास चला गया. बड़ा वाला तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गई, लेकिन छोटे वाला जो अपनी मदर के पास आया था, सिंस द केस वाज स्टिल पेंडिंग, तो उसकी मदर को कुछ पैसा वैसा नहीं मिला था. दे वर फेसिंग एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्रंच, और उसके पढ़ाई से भी मन छूट गया. बाय 11th स्टैंडर्ड ही हार्डली स्कोर्ड एनी मार्क्स. देन इन 12th स्टैंडर्ड ही वाज वेरी मच, अब उसको डर लग रहा था मैं क्या करूं, बिकॉज कॉलेज जाने के लिए आईपी या फिर किसी भी बाहर के कॉलेज में ही कुडंट इवन थिंक. एट द सेम टाइम पढ़ाई करनी भी जरूरत थी, मम्मी को, मदर वाज अनएजुकेटेड, तो मदर को भी सपोर्ट करना था. So he was my student, so he came to me. The children used to be very frank with me, so I told him about the vocational courses that we have. You won't believe, after 12th standard, he took up a vocational courses in tourism, and right now he is working with a hotel. तो ऐसे आपकी vocational training help करती है. And instead of teaching a child वह सब, and दूसरी बात ये होती है कि हर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं होता, हर बच्चा फिजिक्स में अच्छा नहीं होता. देन ऐसे बच्चे जो बाद में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अगर वोकेशनल स्टडीज होंगी तो दे कैन एटलीस्ट डू, मतलब यानी कि जो बच्चे कमजोर हों, जो बच्चे फिनेंशियली ना कर पाते हो, या फिर कोई और वजह हो, फॉर देम दिस इज अ बूम. दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस नाउ स्टार्ट इट.
Okay, Pratham said done. Okay, Abhyart also done. Right, good. Only Argam, you're left. सिर्फ आप रह गए हो, बाकी दोनों ने कर लिया. Right. So with this, we are stopping what we call as article writing. And in the next class, we would be moving towards the next one, that is, we would be moving towards the literature portion. With this, I think we have already completed one section of notice writing, and then we have completed article writing in the long composition. यानी कि एक एक चैप्टर, एक पोएम एंड आपका जो है एक राइटिंग स्किल के, दो राइटिंग स्किल के पार्ट आपके हो गए. इन द राइटिंग स्किल यू आर लेफ्ट विद द, आई थिंक जो थोड़ा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है वो है एप्लीकेशन कम बायोडेटा वाला जो क्वेश्चन होता है वो, एंड देन रिपोर्ट राइटिंग. बिकॉज एडिटोरियल लेटर नॉर्मली बच्चे कहीं ना कहीं 9th 10th में भी लिखते हैं तो थोड़ा बहुत अंदाजा होता है. And then we have to move towards the literature section. So in the next class, we would be starting with the literature portion, right? So bye for today.